हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैल प्लस कैनवास में। तो बच्चों, जो ये आजकल सीरीज चल रही है हमारी, वो बेसिकली 10th मैथमेटिक्स पे आधारित हैं। और आपको पता ही है कि आप सभी को 2024 का यानी 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तो इसके लिए हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए उठाए हैं। तो कल जो हमने बात की थी, वो बात की थी यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बात की थी। तो उसी से जुड़ा हुआ है आज का हम कॉन्सेप्ट लेंगे। वो कॉन्सेप्ट लेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम को समझेंगे कि बेसिकली एल्गोरिदम है क्या। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये जो एल्गोरिदम है, बेसिकली एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा आपका था, उस जो यूक्लिड का लेमा है, लेमा में हमको मिला था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि a और जो b है, ये एक इंटीजर लेते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लेंगे। और a और b जब हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो हमको एक यूनिक इंटीजर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है q और r। और ये दोनों जो हमें प्राप्त होते हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होते हैं। ये कल की क्लास में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपके लिए लेते हैं, या हमने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। एग्जाम्पल, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4052 एंड 12576। यानी दोनों बड़े नंबर हैं, बिग नंबर्स हैं। तो इन बिग नंबर्स का हम HCF जो है, ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम HCF भी निकालेंगे और उसके बाद जो स्टेप्स हैं आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के, ठीक है, वो स्टेप भी हम यहाँ पे आपको लिख के यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से वो आपके सेट किए जाते हैं। अच्छा, आपको हम बता दें पहले कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लास 5th 6th की जो क्लास 5th है या 6th है, इन क्लास में हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने का हमारा एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, दूसरा हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम यहाँ पे आप जो है HCF निकालेंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है आपकी डिवीजन एल्गोरिदम जो है यूक्लिड्स की, वहां पे हम स्टेप्स यहाँ पे बनाएंगे। असल में बेसिकली क्या था कि इसको जो आपके ये एल्गोरिदम काम करती है, ये कंप्यूटिंग की जो आपकी जो गणनाएं होती हैं कंप्यूटिंग में, उसमें ये काफी हेल्प करती। इसके उद्देश्य से जो है इस व्यवस्था को, इस मेथड को जो है इजाद किया गया था, बनाया गया था। तो देखते हैं कैसे होता है ये सब। तो यहाँ पे बिग नंबर है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम डिविडेंड ले लेंगे। बिग नंबर थोड़ा ऊपर ऊपर कर लेते हैं इसको, ऐसे थोड़ा बिग नंबर है। तो 12,576 इसको हमने ले लिया डिविडेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4052 इसको ले लेते हैं हम डिवाइजर। ठीक है, यानी ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, ये डिवाइजर ये डिविडेंड, यानी ये आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू है a, दिस इज द a वैल्यू और दिस इज द b वैल्यू। ठीक है, ये है a वैल्यू 12,576 और ये है b वैल्यू 4052।
ओके, यहाँ पे ऐसे मैंने आपकी सुविधा के लिए कर दिया है। तो ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये एचसीएफ निकालने का। तो 4 से देखिए डिवाइड करें, 4 से अगर हम डिवाइड करें 12 को, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाता है। तो 4 3 जा 12 तक हम यहाँ पे लेते हैं इसको। आप 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं तो 3 2 जा हो जाएगा 6, ठीक, और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 15 की 5, कैरी 1, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं 15 पूरा हो जाएगा यहाँ पे, और 3 4 जा होता है 12, ठीक। तो यहाँ से हम अब इसको घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 से 6 घटा देंगे तो 0, 7 में से 5 गया तो मिला हमें 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिला। और यहाँ पे 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4, और ये 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 कर देते हैं, या कट कर देते हैं, सो कट कर दिया, ठीक है। अब जो है 420 ये दूसरे स्टेप में काम आएगा। अब दूसरे स्टेप में जब हम काम आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, और जो आपका जो ये आपका यहाँ पे डिवाइजर है ये डिविडेंड बन जाएगा, यानी 4052, ओके। ऐसे कर लेते हैं आपसे, 4 से डिवाइड करेंगे हम 4, अगर 9 जा करें तो देखें, एक बार कोशिश करते हैं, सिंपल सा हम इसको एक काम करते हैं। यहाँ पे 420 है, इसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं, ना सॉरी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 0 18 1 कैरी 9 4 36 एंड 37, यानी ये 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 3780, ओके। आप देखिए यहाँ बचा 2, 15 में से यहाँ कैरी करते जाएंगे, यहाँ पे बोरो करेंगे यहाँ से, तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा 9 में से भी 7 गया तो यहाँ पे आया 2, ओके। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे फिर ये आपका फर्दर फिर ये नीचे आ जाएगा 420, और फिर देखिए कितना नीचे आते रहता है ये, और आपका डिवीजन वाला मेथड ऐसे ही होता है। तो 272 ये आपका डिवाइजर बन गया, ये जो डिवाइजर था डिविडेंड बन गया, तो ये जाएगा 1 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 272। और अब आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे बचा 12 में से 7, सॉरी यहाँ बचा 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ बचेगा इस तरह से, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे जगह है नहीं हमारे, तो यहाँ पे हम इसको हम लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 148, और ये आ जाएगा आपका डिविडेंड में, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, यहां से अगर हम देखते हैं तो ये चला जाएगा आपका 2 बार, 16 शायद 2 बार ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 बार करेंगे। तो 148 बचा, 12 में से 8 गया, फिर यहाँ पे बचा 4, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, और यहाँ बचेगा 1। अब फिर हम करेंगे फर्दर इसको 148, अब यहाँ पे जाएगा ये 2 बार, पूरी बार चला जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, सॉरी 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 124, और यहाँ बचेगा फिर 4 और ये 2, फिर करेंगे 124, फिर देखिए यहाँ पे आगे देखिए क्या होता है। फिर अब 24 से हम 124 को डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो कितनी बार जाएगा ये, करीब करीब 2 6 ज्यादा होगा, और 2 5 जा 5 से करें, 5 4 जा 20 0, 2 5 2 जा 10 और 2 12, बचा आपका 4, फिर आपका आ गया 24, यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो 4 से 6 जा 24, यानी यहाँ पे जहां पे हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है फर्दर करने के बाद, यानी वो वैल्यू हमारी एचसीएफ आ जाती है, यानी जो एचसीएफ वैल्यू है वो हो गई हमारी 4। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर
ये तो हम क्लास 5th में 6th में कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको हम ये तो हम जब छोटी क्लास में जब ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब हमें इसको क्या करना है, इसको अब हमें यहाँ पे सेट करना है एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम किसके अकॉर्डिंग सेट होगी, वो एल्गोरिदम सेट होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग सेट होगी, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए बी कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और उसके साथ q और r जो है कोई यूनिक इंटीजर हमें मिलता है, ठीक है। तो हम इसी जो है इनको हम सेट करते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 4052 40, यानी पहले डिविडेंड लेते हैं, यानी 12,576 इज इक्वल टू, फिर लेते हैं हम b, यानी 4052, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वेसेंट से, क्वेसेंट यहाँ पे है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर रखेंगे, जो रिमाइंडर है हमें जो रिमाइंडर मिला था वो मिला था 420 यहाँ पे रिमाइंडर मिला था। एक स्टेप यहाँ पे हमने ये किया, एक स्टेप तो हमने यहाँ पे ये निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखिए, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में, यहाँ पे इस स्टेप में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए डिविडेंड 4052, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, यानी b की वैल्यू 420, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, और जो रिमाइंडर मिलेगा हमको वो मिलेगा 272। अगला स्टेप हम प्राप्त करते देगा, अगला स्टेप हमारा क्या चलेगा, ये वाला स्टेप चलेगा, ये वाला स्टेप अगला स्टेप चलेगा, यानी थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप आपका ये वाला हो गया, और जो थर्ड स्टेप जो चलेगा हमारा वो ये स्टेप चलेगा, यानी 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 148। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो 272 ये वाला जो है यहां पे आ जाएगा 272, और 148 इसका मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, और रिमाइंडर होगा 124। अब 148 इज इक्वल टू 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस हो जाएगा 24, प्लस हो जाएगा 24। अब अगले स्टेप में आते हैं हम, ये स्टेप हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या किया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, ठीक किया है, ठीक है। 24 मिला हमें, अगला स्टेप प्राप्त करते हैं, अगला स्टेप आया 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस रिमाइंडर आया 4। अब अगला स्टेप यहां पे ये वाला चलेगा, लास्ट स्टेप है ये, तो यहां पे 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6, यानी 4 मल्टीप्लाई 6 24। अब यहां पे आ जाएगा 0, यानी ये तब तक हमें करना है जब तक 0 ना मिल जाए। तो एक प्रकार से ये हमारी क्या चल गई, स्टेप बाय स्टेप जो हमारी कैलकुलेशन चल गई है, ठीक है। तो इसी स्टेप बाय स्टेप जो हमारी कैलकुलेशन चलती है, इसी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को हम कहते हैं एल्गोरिदम। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4052 एंड 12576 इन दोनों का एचसीएफ निकालना सिखाया, और जो एचसीएफ हमारा निकला वो एचसीएफ हमारा निकला 4 वैल्यू जो हमारी आई लास्ट में, जब 0 आपका रिमाइंडर मिला तो ये जो लास्ट वैल्यू आई 4, ये हमारा एचसीएफ प्राप्त। इस प्रकार हमें यहाँ पे
जो दो वैल्यू दी गई हैं 4052 एंड 12576, इन दोनों का एचसीएफ जो है हमने इस मेथड से दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया। एक सिंपल मेथड यूज किया, डिवीजन मेथड से यूज करके बता दिया कि एचसीएफ 4 यहाँ पे भी 4 आया, और इसी स्टेप्स को हमने फिर इसी जो ये प्रोसेस जो चल रही है, इस प्रोसेस को हमने फिर स्टेप वाइज आपको हमने बता करके फिट करके हमने बता दिया यहाँ पे कि कहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे चली। असल में मशीन की जो गणनाएं होती हैं वो इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। मैनुअल हम करते हैं, जो चीज मैनुअल करते हैं तो मैनुअल करेंगे, कई चीजें मशीन से होती है तो मशीन की जो गणनाएं होती है, कैलकुलेट जो कंप्यूटिंग होती है मशीन की, वो इस तरह से होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो हमको जो एचसीएफ मिला इन दोनों वैल्यू का, तो वो एचसीएफ हमको जो मिला वो एचसीएफ मिला हमको 4। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा इन दो बड़े जो नंबर थे, इन बड़े नंबर्स का एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे और उन नए क्वेश्चन को निकालना सीखेंगे इन आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। हम इस व्यवस्था से हम जो है कुछ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। होप्स हो कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।